बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का आज हमारा टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का हम क्यूब रूट फाइंड करने जा रहे हैं। जिस तरह हम लोग पहले स्क्वायर रूट तो पढ़ चुके हैं। जैसे आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट हम कैसे करते थे। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 और इसका स्क्वायर रूट हो, ये साइन हो ऊपर, तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं। इसकी पावर 1/2 होती है, सॉरी 1/2 थी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इंडेक्स अगर मैं ले लूँ 1 की पावर 3 ले लूँ, तो ये क्या बनती है 1 की पावर 1, इसकी पावर 1/3 बनती है। तो अगर इसी तरह मैंने कहा कि x जो है कोई भी एक, मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया, तो मैं क्या करूँगी, x इज इक्वल टू 1 की पावर जो है यहाँ पे 1/3 राइट कर दूँगी। जैसे मैं 1/3 राइट करती हूँ, मीन्स कि इस साइड पे 1, इसका इंडेक्स जो है यहाँ 3 है, तो 1 की पावर 1/3 बनेंगी। इसी मैंने यूँ राइट किया इसको। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं 3 को मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ इसकी पावर में। यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, यहाँ भी मैं 3 को मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 बन जाएगी। अगर मैं x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 है, तो इस साइड पे ले आऊँ तो -1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब आप जानते हैं कि 1 की हम कोई भी पावर लें, 1 है तो 1 की कोई भी पावर ले लें। अगर मैं 1 की पावर 3 ले लेती हूँ, 30 ले लेती हूँ, कुछ भी ले लेती हूँ, मेरे पास आंसर तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 है तो मैं 1 की पावर 3 ले लूँ तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं इसको राइट कर सकती हूँ 1 की पावर 3। तो x की पावर 3 माइनस जो है इसको मैं 1 की पावर 3 राइट कर सकती हूँ। ठीक हो गया। अब आपको पता है, आप जानते हैं कि हमारे पास रिजल्ट होता है a माइनस बी होल का क्यूब, सॉरी a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। इसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। हमारे पास जो रिजल्ट है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, उसको ओपन करें तो हम किस तरह राइट कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यू राइट किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखें, ये a है ये b है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसमें ये वाला फार्मूला एक्सपेंड कर देते हैं। अगर मैं इसको फार्मूला अप्लाई करके एक्सपेंड करके लिखूँ तो मैं कैसे राइट कर सकती हूँ, a माइनस बी मीन x माइनस 1 इंटू ए का स्क्वायर मीन x का स्क्वायर प्लस ए बी, ये a है और ये b है, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो x ही आएगा, प्लस b का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या आ गए हैं, x माइनस 1 और x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं एक बार इसको इक्वल की 0 के इक्वल राइट कर दूंगी और एक बार इसको 0 के इक्वल राइट कर दूंगी। अगर मैं करती हूँ तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका तो मैं आसानी से रूट फाइंड कर सकती हूँ, x इज इक्वल टू 1। मेरे पास एक रूट आ गया है, x इज इक्वल टू 1। अब है मसला इसको सॉल्व करने का। इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी, क्योंकि मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की, इनकी रूट फाइंड करने के मेथड सिखा चुकी हूँ। सिमिलरली हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें या हम फैक्टराइजेशन कर लें, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, अच्छा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए मेरे पास क्या फार्मूला है इसका, मीन मेरे पास a की वैल्यू क्या होगी, वहाँ 1 होगी, और b की वैल्यू भी क्या होगी, मेरे पास 1 होगी, एंड c की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो भी 1 होगी। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इसमें पुटिंग कर दूँ तो माइनस b की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 है, प्लस माइनस फार्मूला से b का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 4 फार्मूला से a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 1 ओवर 2, a की वैल्यू 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई
बाकी मेरे पास क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो अब मेरे पास आंसर क्या आता है, -1 प्लस माइनस, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अगर आप गौर करें, शायद मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर हमारे पास जो है वो -3 का स्क्वायर रूट है तो इसका क्या मतलब है, हम इसको यूं भी राइट कर सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब -1 का अलग स्क्वायर रूट एंड 3 का अलग स्क्वायर रूट। अब -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास क्या होता है, आयोटा के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। और यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब हम -3 का स्क्वायर रूट को क्या राइट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 आयोटा राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब यहाँ पे देखें, एक बार इसको प्लस में राइट किया जा सकता है, एक बार इसको माइनस में राइट किया जा सकता है। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, ठीक है। और एक बार इसे यूं लिखा जा सकता है कि -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब हमारे पास जो है वो x की कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं, x की हमारे पास 3 वैल्यू आई हैं। कौन सी आई है, एक x इज इक्वल टू 1 आया, और दूसरी वैल्यू जो है -1 प्लस इंटू -1 प्लस फिर स्क्वायर रूट 3 आयोटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। मीन हमारे पास कितनी वैल्यूज आई हैं, 3 आई हैं, x की 3 वैल्यूज आ गई हैं। इसका क्या मतलब है, हम लोगों ने x को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो इसकी रूट्स बनती हैं, हम रूट्स को राइट कर सकते हैं कि किस साइड किस तरह राइट करेंगे रूट्स को। रूट्स आ चुके हैं हमारे पास, एक 1 है और एक हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 है, और तीसरी रूट मेरे पास है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 है। ये हमारे पास क्या है, 3 रूट्स हैं। अब इसको तो हम कह सकते हैं ओमेगा, इन रूट्स को हम ओमेगा का नाम देते हैं। अगर हमारी मर्जी है कि हम -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा को हम ओमेगा रख लें, या दूसरी वाली माइनस जिसके बीच में माइनस उसको ओमेगा रख लें। अगर हम एक को ओमेगा रखेंगे तो उसका जो स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर है। अब हमारे पास जो आंसर आते हैं ना 1, इसको ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ठीक है। एक वैल्यू को हम ओमेगा का नाम दे देते हैं, एक को ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते हैं। अभी मैं बताती हूँ आपको कि एक रिजल्ट है हमारे पास कि हर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो है ऑफ यूनिटी का वो स्क्वायर होता है दूसरे का। मीन्स अगर हम ओमेगा लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा, ओमेगा के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक वैल्यू इसको ओमेगा कंसिडर किया ना, और मैं इसका स्क्वायर ढूंढूंगी तो मेरे पास आंसर दूसरा ये आ जाएगा। अगर मैं इसको ओमेगा कंसीडर करती हूँ तो मेरे पास, अगर मैं इसका स्क्वायर लेती हूँ तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। चलिए ये देखते हैं प्रूफ। अब हम एक प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ में क्या है, ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। मीन कि अगर हम लोग अभी हम लोगों ने देखा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 थे, 1 था और -1 इंटू प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। मीन्स कि यहाँ पे आयोटा आ रहा था, इस वजह से हम इन रूट्स को क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स का नाम दे देते हैं। जैसे हमने इसको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स का नाम दिया तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स 1 में तो कोई आयोटा नहीं था, इस वजह से वो कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है। यहाँ पे जो 2 क्यूब रूट्स थी हमारे पास, उन 2 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हम लोगों ने एक को इसका ओमेगा का नाम दे देते हैं, एक को ओमेगा स्क्वायर का नाम देते हैं। ये हमें नहीं पता कि ओमेगा कौन सा है और ओमेगा स्क्वायर कौन सा है। हमारे पास ये है हमारी अपनी मर्जी। अगर हम इसको ओमेगा लेते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर, और इसको ओमेगा लेके ओमेगा स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो इसके बराबर आएगा। और अगर हम इसको ओमेगा कंसीडर करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर इसके बराबर आएगा। तो वही हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। मीन्स कि अगर हम एक का स्क्वायर लें तो वो दूसरे के बराबर आ जाएगा। चलिए प्रूफ देखते हैं। हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, ये मैंने राइट की हुई है, यहाँ पे मैंने आयोटा फॉर्म में राइट नहीं किया। अगर आयोटा फॉर्म में राइट कर लो तो भी कोई बात नहीं, ऐसे राइट कर सकते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। इस तरह थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं,
इसको मैं कंसीडर कर लेती हूँ। पहले भी अब मैं प्रूव करती हूँ कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, ठीक है। ये मैंने इसको कंसीडर कर लिया ओमेगा। लेट्स सपोज मैंने इसको क्या कह लिया है, इसको मैं ओमेगा कंसीडर कर लिया। अब मैं इसका स्क्वायर लेती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ, मैं इसका स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो इसके बराबर आएगा। इसको मैंने ओमेगा रखा और इसका जो अगर मैं स्क्वायर लूँ, स्क्वायर लेने से मेरे पास जो आंसर आए वो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। चलो मैं इसका स्क्वायर ले लेती हूँ। मैं इसका स्क्वायर ले लेती हूँ। इसका मैं स्क्वायर लूँ तो कैसे सिंप्लीफिकेशन करूँगी, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें a प्लस बी वाला फार्मूला, a प्लस बी होल का स्क्वायर वो वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला अप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे a का स्क्वायर मीन -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करूँगी तो -3 इसका स्क्वायर रूट है, ये b का स्क्वायर करने से ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, -3 बचेगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस देखें 2ab। अब देखें 2 फार्मूला से a की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1 है और b की वैल्यू जो है मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -3 है। स्क्वायर रूट ऑफ -3 है। तो मेरे पास ये आंसर क्या बन सकता है, ये बनेगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 बन जाएगा। -3 ठीक हो गया। ओवर 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मैं क्या राइट कर सकती हूँ, 4 राइट कर सकती हूँ। इसको मैं 4 लिख दूँगी। अब देखिए ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं, +1 और +-3। तो ये -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 × -2 -3/4। अगर आप गौर करें तो ये -2 यहाँ भी बीच में माइनस, इनमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। ये मैंने 2 को कॉमन ले लिया, नजर आ रहा है, 2 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे -1 बचेगा इंटू -1 लगाने की जरूरत नहीं है इसके साथ, -3/4। अब यहाँ से 2 से 2 मैं कैंसिल कर सकती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1। यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1 टू स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। अगर आप गौर करें मैंने इसको क्या किया, ओमेगा लिया, -1 प्लस वाले को प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, इसको ओमेगा लिया और इसका स्क्वायर ले लिया तो वो मेरे पास जो आंसर दे रहा है वो इसके बराबर है। ठीक है। अब दूसरा करते हैं, अगर मैं इसको कंसिडर कर लूँ, इसको मैं कंसिडर करूँ ओमेगा और इसका स्क्वायर लूँ तो मेरे पास जो रिवर्स आंसर आएगा वो दोबारा ये वाली चीज़ आ जाएगी। चलें, इसका आंसर तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको कंसिडर करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। इसको मैं स्क्वायर ले लेती हूँ, अगेन इसका मैं स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, सेम वही चीज़, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीच में माइनस है तो हम a - b होल के स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा -3 माइनस, अब हम देखें -2ab वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। माइनस फार्मूला से 2, a की वैल्यू क्या है, -1 है एंड b की वैल्यू क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 है। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3। ये हम यहाँ पे ये राइट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 का स्क्वायर इज 4। अब देखिए 1 का स्क्वायर इज 1, अब प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3/4। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें से 2 को कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ मेरे पास आंसर -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/4।
तो यहाँ से 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें, मैंने इसको कंसिडर किया था और मेरे पास आंसर ये वाला आ गया। तो इसको क्या मतलब है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो एक दूसरे का स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब एक का स्क्वायर ले तो हमारे पास दूसरा आ जाता है, और अगर दूसरे का स्क्वायर ले तो हमारे पास पहले वाला आ जाता है। अगर मैं कंसिडर करती हूँ इफ ओमेगा, अगर मैं ओमेगा इसको ले लेती हूँ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, तो मेरे पास जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो होगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है। और अगर मैं ले लेती हूँ ओमेगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को -3/2 को, तो मेरे पास जो ओमेगा स्क्वायर है वो क्या होगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हुआ कंप्लीट। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।